डॉक्टर साहब, जोड़ों के दर्द की आम तौर पर बड़ी कॉमन सी हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है और देखने में ये आया है कि जब किसी को जोड़ों का दर्द स्टार्ट होता है तो वो आम तौर पर हमारे नी जॉइंट से स्टार्ट होता है। और अब लोग कहते हैं कि जी हमें उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए सबसे पहले कॉमनली मतलब जो रिपोर्ट होते हैं केस आपके पास, वो किन अलामात के साथ रिपोर्ट होते हैं? दरअसल इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको गाइड करना जी चाहूँगा प्लीज़। कि जॉइंट पेन में सबसे प्रीडोमिनेंट जो जोड़ हैं वो दो ही हैं। जी एक नी जॉइंट है और एक बैक का कमर का जोड़ है। जी क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आपकी बॉडी का बर्दाश्त करता है वो आपके घुटने हैं या कमर है। सही। अब घुटने के दर्द को बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं यूरिक एसिड के साथ। जो यूरिक एसिड के साथ गलत को रिलेट किया जाता है। यूरिक एसिड के जो दर्द होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनकी मैं डिटेल थोड़ी बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले हम घुटने के दर्द की बात करते हैं। जी घुटने के दर्द जो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है लोगों को, वो चलते फिरते हुए जोड़ में दर्द करते हैं घुटने, और क्रैकिंग साउंड्स भी आती हैं, लाइक नमाज पढ़ते हुए चलते फिरते उसमें पेन होती है, और इसमें समटाइम चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसमें जब हम मुआयना करते हैं तो उसमें हमने कुछ खास टेस्टिंग करना होता है, देखना होता है कि लाइक जोड़ में पेन है तो किस नोयत की है। उसके बाद फिर एक्सरे करवाया जाता है घुटने के दर्द के लिए, देखना होता है कि हड्डी में रगड़ तो नहीं खा रहे। जो इसमें प्रॉब्लम घुटने में जो सबसे कॉमन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जो घुटने के जो हड्डियाँ दोनों मिल रही हैं वो आपस में गैप कम होने की वजह से आपस में स्ट्राइक डाउन कर रही होती हैं, आपस में रगड़ खा रहे होते हैं। एक लेयर होती है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, बेसिकली वो डैमेज होने की वजह से जब हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं उसकी वजह से पेन होती है। अब इसकी वजूहात मुख्तलिफ नोयत की हैं। किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपके घुटनों पे प्रेशर आएगा, तो वो टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो रगड़ खाना बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पे कुछ लोगों में अगर कुछ ट्रॉमा की हिस्ट्री है, किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम उस टाइम तो मे भी उस तरह डैमेज ना करे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों की एडवांस एज यानी कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ये घुटनों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो कमर के दर्द के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी वही प्रॉब्लम आता है कि पेन सबसे कॉमन सिम्टम है। सारी जितने भी जोड़ों के दर्द हैं उसमें चलते फिरते हुए अकड़ाव और दर्द की शिकायत आती है। अक्सर व पेशतर हमारी ख़वातीन स्पेशली, मर्दों की बात हम बाद में करते हैं, जी जी। वो ये शिकायत करती हुई हमें नज़र आती हैं कि मेरे पट्टे बड़े कमज़ोर हो गए हैं। ये जो पट्टे कमज़ोर होते हैं ये क्या होते हैं एक, और इनकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, पट्टे कमज़ोर होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। किसी को कोई भी मेडिकल का प्रॉब्लम है, लाइक डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर का मसला है या कोई और क्रॉनिक बीमारी है, तो उनकी वजह से पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। सेकेंडली, किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसकी वजह से पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। और सबसे जो बड़ी वजह है कि पट्टों, बेसिकली जो हड्डियाँ हमारी उनके ऊपर पट्टे होते हैं, और पट्टों का जब इस्तेमाल ही ना हो तो उनमें वीकनेस और वो पेन और स्टिफनेस ज़्यादा होती है। बेसिकली खिंचाव होता है जो पट्टों में, यानी कि गर्दन के या जो शोल्डर पेन होती है। इसके अलावा कमर के पट्टे हैं उनमें दर्द हो सकता है, या कूल्हे के पट्टे हैं, तो इन सब में दर्द बेसिकली ना यूज़ करने की वजह से, ज़्यादा प्रॉपर चलना फिरना नहीं है, वॉक एक्सरसाइज ना करने की वजह से पट्टों की वीकनेस उस वजह से भी होती है।